हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लॉक का पार्ट नंबर 2। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने जाना था क्लॉक की जो बेसिक कंसेप्ट चीज़ें थी उनके बारे में, और उसके अलावा हमने मिरर इमेज, वाटर इमेज, एंगल याद करना, एक्सटर्नल एंगल और कब कब वो ओवरलैप होते हैं, परपेंडिकुलर कब होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में कब होते हैं। ठीक है, ये सभी बातें हमने कल वाली वीडियो में की थी। ठीक है, हमने एक चीज़ छोड़ी थी, कौन सी? ये वाली क्लॉक स्लो एंड फास्ट वाली। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, जो कल हमने सीखा था उन्हीं के बारे में एक बार कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें फिर से बता देता हूँ जो हमने कल किया था। ठीक है, जब भी हम मिरर इमेज निकालते थे, मिरर इमेज के लिए हम क्या करते थे? मिरर इमेज के लिए हम करते थे 1160 से उसको माइनस। ठीक है, जो भी हमारे पास टाइम होता था उसको क्या करते थे? माइनस करते थे, या फिर 2360 से उसको माइनस करते थे। जैसे कि मान लो बोल दिया जाए कि 4:20, इसका मिरर इमेज क्या होगा? तो जब 4:20 है, इसका मुझे मिरर इमेज निकालना है, तो हम क्या करते थे? 1160 से 4:20, इसको हम क्या कर देते थे? माइनस कर देते थे। यानी कि यहाँ पर कितना आ गया? 40 आ गया, और यहाँ पर आ गया 7, यानी कि 740 क्या हो गया? ये इसकी 420 का मिरर इमेज हो गया। ठीक है, पहली बात ये थी। दूसरी हमने सीखी थी वाटर इमेज। वाटर इमेज कैसे निकालते थे? वाटर इमेज के लिए हम माइनस करते थे किस में से? 1830 में से, या फिर 1790 से। ठीक है, मान लो हमें वाटर इमेज निकालनी होती थी किसकी? 520 की। ठीक है, 520 की हमें वाटर इमेज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? हम 1830 से उसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा ये 10 हो गया, और यहाँ पर आ गया 13, और 13 का मतलब क्या है? 1, तो 1:10। ये क्या आ गया? ये 5:20 की वाटर इमेज आ गई, यानी कि 1:10। समझ में आई बात? ठीक है, ये हमने किया था। तीसरा हमने क्या किया था? तीसरा हमने जाना था एंगल फाइंड करना। ठीक है, हमें पता था कि 1 घंटे में, हमने जाना क्या? 1 घंटे में ये जो एंगल है ये कितना होता है? 30 डिग्री, क्योंकि ये जो पूरा सर्कल है वो कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का है, और ये कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है? 12 पार्ट्स में है। तो इसको हमने जब 12 से डिवाइड किया तो कितना आ गया था? 30 आ गया था। यानी कि जो प्रत्येक आवर है वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक आवर में कितने डिग्री? 30 डिग्री। और अगर 1 मिनट की बात की जाए, 1 मिनट की, तो 1 मिनट में कितनी डिग्री? तो अगर 30 को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाता है? 6, तो 1 मिनट में है 6 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ें हमने जानी थी। अब उसके ऊपर हमने फॉर्मूला किया था। फॉर्मूला क्या किया था? एंगल निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था? अगर मान लो हमें निकालना हो 4:20, 4:20 इन, अब आवर और जो मिनट वाली जो सुई है उन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या? यहाँ पर होता है 30h माइनस 11/2 और m। ठीक है, ये हमने मोड लगा दिया था। अब h क्या है यहाँ पर? h का मतलब है आवर, और m का मतलब है मिनट। ठीक है, अब मान लो इसका मुझे एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे? देखो 30, h कितना है? आवर कितने हैं? 4 है, तो 4 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 11/2 इंटू यहाँ पर कितनी है मिनट? मिनट है 20, तो यहाँ पर 20 आ गया। ये कितने पे गया? 10 पे गया। यहाँ पर आ गया 120 माइनस का 110। ठीक है, यानी कि कितना आ गया? 10 डिग्री। ठीक है, 4:20 पर घंटे और जो मिनट की सुई है उन दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना है? 10 डिग्री का है। ठीक है, ये हो गया। अब इसी में हम निकालते हैं एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसका एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, तो एक्सटर्नल हम बता सकते हैं। एक्सटर्नल के लिए क्या करते हैं? एक्सटर्नल के लिए हम करते हैं 360 से माइनस कर देंगे कौन सा? जो हमने एंगल फाइंड किया है। ठीक है, यानी कि 350। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाता कि इसका जो बाह्य कोण है यानी कि एक्सटर्नल एंगल है वो क्या होगा, तो हम बता सकते हैं
तो यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर सुई थी और ये यहाँ पर सुई थी, ठीक है, इन दोनों के बीच का हमारे पास आ गया था 10 डिग्री। अब हमसे पूछा गया था क्या, एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल कितना आ गया, 360 टोटल होता है। 360 से जब हमने 10 माइनस किया तो ये कितना आ गया, 350, ठीक है, ये हमने सीखा था। इसके अलावा हमने क्या क्या सीखा था, इसके अलावा एक था हमारे पास ओवरलैप, ठीक है, यानी कि उन दोनों के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा। मान लो हमसे बोल दिया जाता है कब, 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच वो दोनों सुइयां आपस में कब ओवरलैप करेंगी, यानी कि 0 डिग्री कब बनाएंगी। तो इसके लिए हम क्या करते थे, इसके लिए हम करते थे जो छोटे वाला समय है, यहाँ पर कितना है 3 है, तो 3 का एंगल निकालने था, यहाँ पर 3 का एंगल निकालना पड़ेगा। 3 का एंगल कितना आ जाएगा, 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 30 से, क्योंकि एक आवर में कितना एंगल होता है 30 डिग्री, तो 3 आवर में कितना हो जाएगा, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब उसको हम डिवाइड कर देते थे किससे, जो हमारी रिलेटिव स्पीड होती थी। तो रिलेटिव स्पीड हमने कहाँ से निकाली, रिलेटिव स्पीड हमने निकाल दी थी आवर और माइन्यूट से, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड थी हमारे पास 11/12, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, रिलेटिव स्पीड से, तो यहाँ पर आ गया 90 × 2 डिवाइड बाई 11, ठीक है, 180/11। तो ये कितने पे गया, 1 पे, 7 बचा, तो फिर से चला गया 6 पे, यहाँ पर बच गया 4, ठीक है, 16 सही 4/11, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 बजकर, ठीक है, अब हमें छोटा वाला समय ही लेना है, ठीक है, 3:16 सही 4/11 मिनट के ऊपर क्या होगा, ये दोनों सुइयां आपस में क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी, ठीक है, ये हमने सीखा था। उसके बाद हमने क्या सीखा था, उसके बाद हमने सीखा था परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल कब बनता है। मान लो यही क्वेश्चन है हमारे पास, 3 से 4 बजे के बीच में, ठीक है, वो दोनों सुइयां आपस में कब 90 डिग्री बनाएंगी। अब देखो, जो पिछला था हमारे पास कौन सा, ओवरलैप। ओवरलैप के लिए मैंने कल एक चीज़ और बताई थी, क्या बताई थी, कि अगर 1 आवर में हमसे पूछा जाए तो कितनी बार ओवरलैप करती है, 1 बार। 12 आवर में हमसे पूछा जाए तो कितनी बार करती है, 11 बार। और 24 आवर में हमसे पूछा जाए तो कितनी बार ओवरलैप करती है, 22 बार, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट आपको याद करने के लिए बोला था। अब परपेंडिकुलर में क्या होता है, परपेंडिकुलर में जो ये सुइयां हैं, ये 1 आवर में कितनी बार परपेंडिकुलर बनती है, ये आपस में एंगल बनाती है 2 बार, ठीक है, 90 डिग्री का ये 2 बार एंगल बनाती है, ठीक है। तो 12 आवर में कितनी बार बनाती है, ये 12 आवर में बनाती है 22 बार, और 24 आवर में बनाती है 44 बार, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, ठीक है, परपेंडिकुलर, ओवरलैप और जब अपोजिट डायरेक्शंस होंगी तब, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं 3 से 4 बजे के बीच में परपेंडिकुलर कब कब होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम रूल होगा क्या, जो छोटे वाला समय है उसका हमें एंगल निकाल लेना है। एंगल यहाँ पर कितना आ गया, 90 आ गया, ठीक है, 90 आ गया। तो इसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। एक बार हम माइनस करते हैं 90 और एक बार हम प्लस करते हैं 90, जब हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं। तो यहाँ पर 90 आ गया, -90 यानी कि 11/12। यहाँ पर तो आ गया एक बार तो 0, यानी कि एक बार तो कब बनेगा, एक बार तो ये 3 बजे, बिल्कुल 3 बजे बनेगा, ठीक है। एक बार तो कब बनेगा, ये बिल्कुल 3 बजे आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जब 3 बजे होंगे तो इन दोनों की जो एंगल है, घंटे और मिनट की जो सुई है, उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। दूसरी बार कब बनाएंगे, दूसरी बार बनाएंगे, एक बार होगा 90 + 90, ठीक है, और उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 11/12 से, ओके। यहाँ पर कितना गया, 180, और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया फिर से 2 से और डिवाइड बाई 11, यहाँ पर आ गया 360/11, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं, कितने पे जाएगा, 3 पे, फिर से बच गया 3, तो अब गया है 2 पे, ठीक है, 8 बच गया, 8/11, यानी कि एक बार तो ये 3 बजे बनेगा और दूसरी बार कब बनेगा, दूसरी बार बनेगा ये 3:32 सही 8/11 मिनट पर, ठीक है। दूसरी बार कब बनेगा, 3:32 सही 8/11 मिनट पर। ये आपस में क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बनेंगे,
ठीक है, समझ में आई बात। ये हो गया परपेंडिकुलर का। और उसके बाद हम करते थे कौन सा, अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि 180 डिग्री। 180 डिग्री आपस में कब बनाएंगे, मान लो यहाँ पर हमने ले लिया, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं 7 और 8, 7 और 8 बजे के बीच में ये दोनों सुइयाँ आपस में कब अपोजिट डायरेक्शंस में जाएंगी, यानी कि 180 डिग्री आपस में बनाएंगी, ये हमें निकालना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, इसके लिए सेम रूल, कौन सा, जो छोटे वाला समय है, छोटे वाला समय कौन सा है, यहाँ पर 7 है, 7 का हम क्या कर देंगे, 7 का हम एंगल निकालेंगे। एंगल क्या आ गया, 7 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 30 से, तो आ गया 210। अब इसमें एक रूल होता है, क्या रूल होता है, अगर 6 बजे से पहले की बात होगी, 6 बजे से पहले की, तो हम क्या करते हैं 180 प्लस कर देते हैं, और अगर 6 बजे से बाद की बात होगी तो क्या करते हैं 180 माइनस कर देते हैं, किसमें से, जो एंगल हमारे पास होता है। अब एंगल यहाँ पर कितना आया है, छोटे वाले का 210 आया है, और हमने ये देखा कि ये किस साइड है, 6 बजे से बाद की साइड है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 180 डिग्री माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 180 डिग्री माइनस कर दिया, कितना आ गया, 30 आ गया। अब 30 को हम क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बन गया 60/11, यानी कि 5 सही 5/11। अब हम कह सकते हैं कि 7 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर ये दोनों सुइयाँ आपस में क्या होंगी, ये दोनों सुइयाँ आपस में अपोजिट डायरेक्शंस में होंगी, यानी कि 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, ठीक है। ये सभी हमने कल सीखे थे, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 क्लॉक विल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक बी टुगेदर, ठीक है, दोनों जो सुइयाँ हैं वो एक साथ कब होंगी, 2 से 3 बजे के बीच में, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि ओवरलैप कब करेंगी। तो इसके लिए हम निकाल सकते हैं, ओवरलैप के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, जो छोटे वाला समय है, छोटे वाला समय क्या है 2, अब 2 का क्या कर देते हैं, एंगल निकाल देते हैं। 2 का हमने निकाला, 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद 60 आ गया। अब 60 को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 11/12 से, तो यहाँ पर आ गया 120 डिवाइड बाई 11, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 2 बजकर क्या आ गया, 2 बजकर 120 सही 11 मिनट, ठीक है। अब इसको पूरा सोल्व नहीं किया है, यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट आंसर है। डायरेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि 120/11 मिनट पास्ट 2, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको बस अब क्या करना है, फॉर्मूले याद करने हैं और डायरेक्ट यहाँ पर पुट करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है कि घड़ी बनानी है या फिर कुछ और करना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है और उसमें पुट करना है, ठीक है। बिल्कुल आसान है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, वाट कुड बी द वाटर इमेज ऑफ 11:45, 11:45 मिनट की वाटर इमेज क्या होगी। तो वाटर इमेज के लिए फॉर्मूला क्या था, वाटर इमेज के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, या तो हम 1830 से माइनस करते थे या फिर हम 1790 से माइनस करते थे, ठीक है। तो इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर 45 है, ये बड़ा है किससे, 30 से, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, ये वाला यहाँ पर लगा देंगे। 1790 से जब 11:45 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 45 और यहाँ पर आ गया 6, यानी कि 6:45 मिनट। 11:45 मिनट का जो वाटर इमेज होगा वो क्या होगा, 6:45 मिनट, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है, बिल्कुल आसान था। अब चलो यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन 3:20, ठीक है। अब हमसे एंगल पूछा है किस किस के बीच में, जो आवर वाली सुई है और मिनट वाली सुई है, कितने बजे, 3:20 मिनट। अब 3:20 पर निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था 30h - 11/2m, ठीक है। यहाँ पर हम पुट कर देंगे 30, और कितने हैं 3 है, तो 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, माइनस का 11/2, और यहाँ पर कितना है 20 है, यहाँ पर हम कर दिया 20, ये कितने पे गया 10 पे, यहाँ पर आ गया 90 और यहाँ पर आ गया 110, यहाँ पर मोड लग गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 20, यानी कि 20 डिग्री
ठीक है। 3:20 पर उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 20 डिग्री का है। ठीक है, समझ में आई बात। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock विल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक बी एट राइट एंगल। बताओ। ठीक है, इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट का टाइम, आपको करना है खुद से। ठीक है, करो। इसका आंसर आपको बताना है खुद कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको एक मिनट का टाइम दे रहा हूं। बिल्कुल आसान है, सिर्फ अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप उसको डायरेक्ट उसमें पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करो। चलिए, टाइम तो आपका हो गया है। ठीक है, बाकी मैं अब बता देता हूँ। हमें पता है कि जो 90 डिग्री का एंगल है वो 1 आवर में कितनी बार बनता है, 1 आवर में बनता है 2 बार, 12 आवर में बनता है 22 बार, और 24 आवर में कितनी बार बनता है, 44 बार। ठीक है, 90 के लिए हम क्या करते हैं, एक बार तो जो एंगल होता है हमारे पास उसमें 90 प्लस करते हैं और एक बार क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या लेते हैं, छोटे वाला समय। यहाँ पर छोटे वाला समय कौन सा है, 4 है। 4 का हमने एंगल निकाला, कितना आ गया, 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 30 से, हमारा एंगल आ गया 120। एक बार हम 90 प्लस कर देते हैं और एक बार हम उस एंगल में 90 माइनस कर देते हैं, और उन दोनों को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, उन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं जो हमारी रिलेटिव स्पीड है। रिलेटिव स्पीड कितनी है, 11/12 है। यहाँ पर कितना बन गया, यहाँ पर बन गया 210, और उसको हमने जब डिवाइड किया 11/2 से तो ये आ गया। यहाँ पर कितना बना, यहाँ पर बना 30 और यहाँ पर आ गया 2। यहाँ पर तो बन गया 420/11 और यहाँ पर है 60/11। काट देते हैं, ये कितने पे गया, 3 पे, तो 9 बच गया, 8 88 2/11। अब इसको काट देते हैं, 5 सही 5/11, यानी कि एक बार तो कब होंगे वो परपेंडिकुलर, एक बार होंगे 4:38 सही 2/11 पर, और दूसरी बार होंगे कब, 4:05 सही 5/11 पर। ठीक है, एक बार कब होंगे 38 सही 2/11 पर, और एक बार होंगे कब, 5 सही 5/11 पर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा है हमारा, इनमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन यहाँ पर कोई है ही नहीं, है कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यानी कि इनमें कोई और ऑप्शन होगा कौन सा, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 5 सही 5/11, 4:05 सही 5/11। ठीक है, यानी कि 60/11। ठीक है, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock will the hands of a clock be in the same straight line but not together। ये क्या कह रहा है, 7 से 8 बजे के बीच में वो कब एक स्ट्रेट लाइन में होंगे पर साथ नहीं होंगे, यानी कि वो बोल रहा है कि 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है, तो लैंग्वेज को अभी आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। इसका मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री का कोण बनाना है, कब से कब, 7 से 8 बजे के बीच में। इसमें हम क्या करते हैं, छोटे वाला समय कितना है, 7 है, इसका एंगल निकाल लेते हैं। एंगल कितना आ गया, एंगल आ गया 210। ठीक है, जब हम स्ट्रेट लाइन यानी कि 180 डिग्री की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बार देखते हैं 6 बजे से पहले का, एक बार देखते हैं 6 बजे से बाद का। अब 7 से 8 ये है 6 बजे से बाद का, तो 6 बजे से बाद के लिए हम क्या करते हैं, 180 डिग्री माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 180 डिग्री माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, 30 आ गया। अब 30 को हम कर देते हैं 11/2 से डिवाइड, जो हमारी रिलेटिव स्पीड है। ठीक है,
यहाँ पर कितना बन गया 60/11, यानी कि 5 सही 5/11। इसका मतलब क्या हुआ 7:05 पर क्या करेंगे, वो दोनों आपस में क्या होंगे 180 डिग्री पर होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द आवर एंड माइन्यूट हैंड व्हेन द टाइम टू 10 o'clock। ठीक है, हमें क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 10 बजे उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बताओ। 10 बजे के बीच का एंगल कितना होगा, तो 10 का हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 10 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 300, और 300 को जब हम माइनस कर देते हैं 360 से तो कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया सी, यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल आसान था ये तो। आगे चलते हैं, अगला वाला, टाइम इन ए क्लॉक इज 3:13, व्हाट टाइम विल बी अपीयर इन वाटर। हमसे पूछा है कि इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी, तो इसकी वाटर इमेज बना सकते हैं। वाटर इमेज के लिए हम क्या करते हैं, किस में से माइनस करते हैं, 1830 से माइनस करते हैं। तो हम यहाँ से 1830 से इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा 17 बचा, और 18 से 3 जब माइनस किया तो कितना बन गया 15। 15 का मतलब क्या हुआ 3, तो 3:17, यानी कि 3:13 का जो वाटर इमेज बनेगा वो क्या बनेगा 3:17, यानी कि ऑप्शन ए क्या है, इसका राइट आंसर है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, देखो क्या बोला है, एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, सुबह कितना बजे दिखाता है 8 बजे। ड्रो हाउ मैनी डिग्रीज विल द आवर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 2 o'clock। ठीक है, एक घड़ी में सुबह कितने बजे हुए थे 8 बजे हुए थे, और 2 बजे तक 8 से 2 बजे के बीच में इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये हमसे पूछा है। तो हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ये तो 8 और 2 पर जाने के लिए कितने घंटे चलना पड़ेगा, 8 से 4 12, 12 से 2 जाने के लिए 2 घंटे, तो कितने घंटे हो गए 6 घंटे हो गए। अब 6 घंटे का हमें एंगल निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं 30 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना आ गया 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 180 डिग्री। ठीक है, आसान था। आगे चलते हैं। अगला, द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 7:20। रिफ्लेक्सिव एंगल हमसे पूछा है, तो निकाल सकते हैं। 7:20 का सबसे पहले हम एंगल निकाल लेते हैं। एंगल कितना आएगा, देखो वही फॉर्मूला 30h - 11/12m। अब 30h कितना है 7 है, -11/2 m कितना है 20 है, ये कितने पे गया 10 पे। यहाँ पर कितना बचा 210, यहाँ पर कितना आ गया 110, तो कितना आ गया यहाँ पर 100। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर क्या आ गया ऑप्शन 1 100। ठीक है, 720 का जब हमने एंगल निकाला तो कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला, एट वाट टाइम बिटवीन 8 to 9 द मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल मेक द एंगल ऑफ 180 डिग्री। 8 से 9 बजे के बीच में 180 डिग्री कब बनाएंगे, ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, ये आपको फिर से एक बार करके देख लेना है। ठीक है, कर लोगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 6 बजे से पहले क्या होता है, 6 बजे से बाद क्या होता है। 6 बजे से पहले का अगर टाइम है तो हम 180 डिग्री प्लस कर देते हैं, और 6 बजे के बाद का होता है तो 180 डिग्री माइनस कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 to 4 द मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल बी अपोजिट टू ईच अदर। 3 से 4 बजे के बीच में उन दोनों के बीच 180 डिग्री कब बनेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो ये भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। ठीक है, निकाल लोगे आसानी से। आगे चलते हैं। यहाँ है व्हाट इज द एक्सटर्नल एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 5:10। 5:10 का हमें एक्सटर्नल एंगल निकालना है। ठीक है, तो 5:10, यानी कि ये कुछ ऐसे होगा। ये एंगल हम निकाल सकते हैं। ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे 30h, h क्या है आवर है हमारे पास 5 -
11/12 और मिनट है हमारे पास 10, ठीक है। ये कितने पे गया 5 पे, यहाँ पर आ गया 150 माइनस का 55, यानी कि कितना आ गया 95 डिग्री। 95 डिग्री हमारा कौन सा आया है, 95 डिग्री आया है हमारा ये वाला। लेकिन हमसे पूछा कौन सा है, हमसे पूछा है एक्सटर्नल एंगल, यानी कि ये बाहर वाला। तो बाहर वाला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 से 95 हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 255, ठीक है। कितना आ गया 255 आ गया, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। सॉरी 265, ओके। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सटर्नल एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 4:12, ठीक है। 4:12 पर एक्सटर्नल एंगल क्या होगा। तो 4:12 का हम निकाल सकते हैं, कुछ इस तरीके से होगा। तो 30 × 4 माइनस 11/12 2 × 12, ठीक है। ये 6 पे गया, ये कितना आ गया 120 माइनस 66, ठीक है। तो कितना आ गया बताओ 56, ठीक है। 56 आ गया। 56 क्या आया है, 56 ये वाला एंगल आया है, ठीक है। सॉरी 54 आएगा, क्या कर रहा हूँ मैं, 54, ठीक है। अब 54 ये आ गया, हमें निकालना है एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल के लिए क्या करेंगे, 360 से हम 54 माइनस कर देंगे। जब 54 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया 306, यानी कि जो एक्सटर्नल एंगल है हमारा वो आ गया है 306 डिग्री, ठीक है। निकाल सकते हो। आगे चलते हैं। अब जो आज हम कुछ नया सीखने वाले थे वो ये है, ठीक है। क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ए क्लॉक गेन्स 20 मिनट्स इन एवरी आवर। एक क्लॉक है ना, वो हर आवर कितने मिनट गेन करती है, 20 मिनट करती है। इफ़ इट इज़ फाउंड एट द राइट टाइम एट 8 AM, ठीक है, वैन विल इट शो द करेक्ट टाइम, ठीक है। 8 AM पे हमने देखा कि वो करेक्ट टाइम पे थी, ठीक है। उसके बाद वो क्या करती है, हर घंटे 20 मिनट वो क्या कर लेती है, हर घंटे 20 मिनट वो आगे बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि एक और चली है, जनरली अगर एक और घड़ी चली होगी तो ये कितनी चली होगी, ये 1 आवर 20 मिनट चली होगी, समझ में आई। वो दूसरी कोई घड़ी एक और चली होगी तो ये जनरली उससे आगे कब चलेगी, वो उससे आगे 1:20 फिर से आगे चल जाएगी। यानी कि 2 घंटे ये चली है तो ये कितनी चलेगी, 240 चलेगी, समझ में आई बात, ठीक है। यानी कि हर घंटे 20 मिनट ज़्यादा चल रही है। तो इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको लिख लेना है, ठीक है। बेसिक में नहीं जाएंगे ज़्यादा, हम डायरेक्ट अपने जो फॉर्मूले हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे। फॉर्मूला क्या है वो लिख लेना है। फॉर्मूला है H/M × 720 बराबर है करेक्ट टाइम। ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। H क्या है यहाँ पर, आवर, M क्या है, मिनट, ठीक है। आवर कौन सा है, ये आवर नहीं है, ये टाइम है, ठीक है। यहाँ पर जो एवरी आवर दिया गया है, यानी कि प्रत्येक 1 आवर में कितना गेन करता है, 20, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे, इसमें देखो प्रत्येक कितने आवर में, 1 आवर में, तो आवर के लिए जगह लिख दिया 1, और मिनट कितनी है, कितनी गेन करता है, 20 करता है, तो यहाँ पर आ गया 20। उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 720 से, ये कितने पे जाएगा, 36 पे, ठीक है। कितना आ गया, 36। यानी कि जो घड़ी है वो 36 घंटे बाद में करेक्ट टाइम दिखाएगी, ठीक है। पहली बार उसने कब दिखाया था, 8 बजे, 8 AM पर सही टाइम दिखाया था। अब वो सही टाइम कितने बजे दिखाएगी, तो अब वो दिखाएगी 8 AM प्लस में 36, यानी कि एक दिन तो पूरा हो गया, ठीक है। एक दिन तो पूरा हो गया और अगले दिन के 12 घंटे, उसके बाद वो करेक्ट टाइम दिखाएगी, ठीक है। समझ में आ गई बात। मान लेते हैं ये 8 AM किया है, ट्यूसडे को है, आज के दिन है मान लो ट्यूसडे को, तो अगला टाइम वो करेक्ट टाइम कब दिखाएगी, किस दिन दिखाएगी। तो देखो 24 घंटे तो पूरे निकल गए, 24 घंटे पूरे निकल गए, यानी कि 8 AM हो गए, कौन से, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे के 8 AM हो गए। लेकिन उसमें फिर हमें 12 आवर और ऐड करने हैं, ठीक है।
जब 12 आवर और ऐड करेंगे तो क्या आ गया 8 PM। ठीक है, ये सुबह AM था, 8 PM। 8 PM किस दिन? वेडनेसडे को। ठीक है, ये घड़ी जो करेक्ट टाइम दिखाएगी वो शाम के 8 बजे बुधवार को। ठीक है, उस टाइम वो करेक्ट टाइम दिखाएगी। समझ में आया? तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला? हमारे पास फॉर्मूला है ये, आवर डिवाइड बाय में मिनट मल्टीप्लाई 720। ठीक है, ये क्या होगा? करेक्ट टाइम होगा। ओके, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए क्लॉक गेन्स 10 मिनट्स इन एवरी आवर। ठीक है, अब जो घड़ी है वो कितना गेन कर रही है? 10 मिनट हर घंटे में गेन कर रही है। इफ़ इट इज़ फाउंड एट द राइट टाइम 10 AM ऑन वेडनेसडे, बुधवार को 10 बजे करेक्ट टाइम फाउंड किया गया था। देन व्हेन विल इट शोज द करेक्ट टाइम, तो ये आगे कब करेक्ट टाइम दिखाएगी? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एवरी आवर यानी कि 1 घंटे की बात हो रही है, तो 1 घंटे के लिए आवर की जगह 1 हो गया, और मिनट कितनी है? मिनट है 10, और मल्टीप्लाई किससे करना है? 720 से करना है, तो ये कितना आ गया? 72। यानी कि अब जो ये घड़ी है वो 72 घंटे के बाद करेक्ट टाइम दिखाएगी। ठीक है, 72 घंटे का मतलब 3 दिन। ठीक है, 3 दिन बाद ये करेक्ट टाइम दिखाएगी। तो वेडनेसडे के बाद कौन सा आ गया? वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद कौन सा आ गया? फ्राइडे, और उसके बाद आ गया सैटरडे। ठीक है, सैटरडे को आ गया, तो इसका मतलब है कि वो सैटरडे को 10 AM पर अपना करेक्ट टाइम दिखाएगी। समझ में आई बात? ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, ए क्लॉक गेन्स 10 मिनट्स इन एवरी 2 आवर। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं? अब 2 आवर है। इफ़ इट इज़ फाउंड एट द राइट टाइम एट 10 AM ऑन संडे, देन व्हेन विल इट शोज द करेक्ट टाइम। ठीक है, एक घड़ी है वो 10 मिनट गेन करती है हर 2 घंटे बाद। ठीक है, इफ़ इट इज़ फाउंड एट द राइट टाइम 10 AM ऑन संडे, सुबह रविवार को 10 बजे उन्होंने देखा कि करेक्ट टाइम है। ठीक है, तो अगली बार वो करेक्ट टाइम कब दिखाएगी, ये हमसे पूछा गया है। तो हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आवर, आवर क्या है यहाँ पर? 2 है, डिवाइड बाय क्या करेंगे? जो मिनट है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 720 से। ठीक है, यहाँ पर काट दिया, कितना आ गया? 144। ठीक है, 144 यानी कि कितना हो गया? यानी कि 6 दिन बाद। ठीक है, कितने दिन बाद करेक्ट टाइम दिखाएगी? 6 दिन बाद वो अपना करेक्ट टाइम दिखाएगी। ठीक है, तो संडे से आगे हम चलेंगे 6 दिन, तो कौन सा आएगा बताओ? मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। यानी कि फ्राइडे को 10 AM पर वो अपना करेक्ट टाइम दिखाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? आसान था। अब इसी में मान लो एक चीज़ और पूछ ली जाए। देखो ये तो सेम क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोला गया है 1 क्लॉक गेन्स 10 मिनट्स इन एवरी आवर एंड द सेकेंड क्लॉक स्लोज डाउन 10 मिनट्स एवरी आवर। अब यहाँ पर 2 घड़ियाँ हैं, एक घड़ी प्रत्येक आवर में 10 मिनट गेन कर रही है, और जो दूसरी घड़ी है वो प्रत्येक आवर में क्या हो रही है? 10 मिनट लॉस कर रही है। ठीक है, डाउन जा रही है। इफ़ दे आर प्रॉपरली टाइम एट 6 PM ऑन वेडनेसडे, वो देखा गया कि 6 बजे है ना वो करेक्ट टाइम था। कब? वेडनेसडे को PM। ठीक है, व्हेन विल द करेक्ट टाइम शो अगेन, तो वे अगला जो करेक्ट टाइम है वो दोनों एक साथ कब दिखाएंगी, ये हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे बताओ? अब यहाँ पर 2 घड़ियाँ हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? देखो, H डिवाइड बाई M1 प्लस माइनस M2 मल्टीप्लाई 720। ठीक है, अब यहाँ पर 2 घड़ियाँ हैं, तो क्या करेंगे? आवर डिवाइड बाई M1 प्लस माइनस M2 और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 720 से। ठीक है, अब दोनों ही घड़ियाँ स्लो हो रही है, मान लो दोनों ही स्लो हैं, तो हम क्या करेंगे? उन दोनों को आपस में माइनस करेंगे। दोनों ही फास्ट हैं, अगर दोनों ही फास्ट हैं तो हम क्या करेंगे? तब भी हम माइनस करेंगे। अगर एक घड़ी स्लो है और दूसरी फास्ट है तो हम क्या करेंगे? उनको प्लस करेंगे,
और एक फास्ट है और दूसरी स्लो है तो क्या करेंगे, तो भी हम उनको प्लस करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये कैसे करना है ये मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, एक घड़ी तो क्या हो रही है, स्लो हो रही है, और दूसरी क्या हो रही है, यानी कि गेन कर रही है, टाइम को बढ़ा रही है, तेज चल रही है। तो अब हम क्या करेंगे, एक स्लो है और एक तेज है, तो उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी कि जो मिनट्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और आवर क्या है हमारे पास, आवर यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी क्या है, एक है, तो आवर की जगह तो हम 1 रख दिया। M1 और M2 क्या होगा, M1 है हमारे पास 10 मिनट्स और M2 भी है 10 मिनट्स। अब ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि एक धीरे है और एक तेज है, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया और हमें उनको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 720 के साथ। तो ये कितने पे जाएगा, 36 पे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अगला टाइम होगा, करेक्ट टाइम, वो कब होगा, 36 घंटे बाद। ठीक है, 36 घंटे बाद ये दोनों घड़ियाँ सही टाइम बताएंगी। यानी कि 6 PM वेडनेसडे था, वेडनेसडे के आगे थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सैटरडे को 6 PM पर ये दोनों क्या करेंगी, ये दोनों घड़ियाँ अपना करेक्ट टाइम दिखाएंगी। ठीक है, समझ में आ गई बात, आसान था। सॉरी, 36 घंटे का मतलब क्या हुआ, 3 दिन नहीं हुए, सॉरी, 36 घंटे का हुआ 1.5 दिन। ठीक है, यानी कि एक दिन तो पूरा हुआ 24 आवर, एक दिन तो पूरा हुआ, और दूसरा कितना हुआ, 12 घंटे। तो वेडनेसडे से अगला थर्सडे, थर्सडे के सुबह शाम के 6 PM हो गए। अब उसमें हमें 12 ऐड करना है, तो 12 आवर और ऐड होंगे, तो सुबह के कितने हो जाएंगे, सुबह के 6 बज जाएंगे। ठीक है, लेकिन डे कौन सा होगा, फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे को सुबह 6 बजे ये दोनों घड़ियाँ क्या होंगी, आपस में दोनों घड़ियाँ सही टाइम दिखाएंगी। समझ में आई बात। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, 1 क्लॉक गेन्स 16 मिनट्स इन एवरी 3 आवर्स एंड द सेकेंड क्लॉक स्लोज डाउन 14 मिनट्स एवरी 3 आवर। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक घड़ी है वो प्रत्येक 3 घंटे में 16 मिनट गेन करती है, और जो दूसरी घड़ी है वो प्रत्येक 3 आवर में 14 मिनट क्या करती है, स्लो डाउन, यानी कि धीरे हो जाती है। इफ़ दे आर मिक्सड विद प्रॉपरली टाइम्ड एट 7 PM ऑन थर्सडे। शाम को 7 बजे थर्सडे को उन्होंने टाइम को देखा जो करेक्ट था, तो वो अगली बार दोनों घड़ियां करेक्ट टाइम कब दिखाएंगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो अब फिर से ये क्या हो रहा है, एक घड़ी स्लो है और दूसरी घड़ी है फास्ट। अब यहाँ पर टाइम कितना है, 3 आवर, तो यहाँ पर आवर की जगह हमने क्या लिया, आवर की जगह हमने ले लिया है 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना है, 16 है और यहाँ पर है 14, तो यहाँ पर दोनों ऐड होंगे। यहाँ पर जब ऐड होंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 30 आ गया, और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 720 से। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 और 3 से 3, कितना आ गया, 72। ठीक है, 72, इसका मतलब कितना, 3 दिन बाद। ठीक है, 72 का मतलब 72 घंटे का मतलब 3 दिन बाद। अब 3 दिन बाद कब होंगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, संडे, यानी कि रविवार को शाम 7 बजे वो दोनों घड़ियां आपस में सही टाइम बताएंगी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद हुआ, ये फॉर्मूला याद हो गया। अब और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर क्या बोला गया है, व्हेन ए क्लॉक वाज सीन एट 5 o'clock ऑन ट्यूसडे इवनिंग। ठीक है, यहां पर हमें जो आवर है वो नहीं दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, इट वाज मूविंग 4 minutes फास्ट, इट वाज 8 minutes स्लो व्हेन इट वाज सीन ऑन 5 o'clock इन द मॉर्निंग ऑन थर्सडे। ठीक है, ट्यूसडे इवनिंग को तो क्या हुआ है, 4 मिनट फास्ट थी, और जो थर्सडे को देखी गई मॉर्निंग में 5 o'clock में जब क्या था, 8 मिनट्स ये स्लो थी। ठीक है, हमसे पूछा गया है व्हेन वाज द क्लॉक शोइंग द करेक्ट टाइम, तो इस दौरान उसने करेक्ट टाइम कब दिखाया था, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बताओ, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे, देखो यहाँ पर भी एक फॉर्मूला है,
फॉर्मूला क्या है, जब हमारे पास आवर नहीं दिए गए हों, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमारे आवर थे, जैसे कि 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, कितने आवर में वो तेज़ होती है या कम होती है, लेकिन यहाँ पर हमें आवर नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आवर निकाल लेते हैं। आवर कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर फॉर्मूला है m1 डिवाइड बाई m1 प्लस माइनस m2, और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, आवर के साथ, ठीक है। उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, आवर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ओके। अब यहां पर देखो जो m1 है, m1 कौन सा होगा, m1 है ये 4 मिनट्स, ठीक है। यहां पर हमने कर दिया m1 हो गया 4 मिनट्स, डिवाइड में हमने कर दिया कितना, m1 प्लस माइनस m2, लेकिन एक घड़ी फास्ट है और दूसरी घड़ी क्या है, स्लो है, तो दोनों ऐड होंगे, तो 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया। लेकिन h हमें नहीं पता है, h हमें नहीं पता, आवर नहीं पता, आवर हम निकाल लेते हैं। आवर हम कैसे निकालेंगे, देखो कितनी देर की बात हुई है यहाँ पर, ट्यूसडे को इवनिंग में 5 बजे उसने देखा था, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा ट्यूसडे को 5 बजे इवनिंग में, यानी कि 5 PM पर। उसके बाद उसने कब देखा, उसने देखा था थर्सडे को, ठीक है, थर्सडे को 5 AM पर, ठीक है। तो यहाँ पर आवर कितने हो गए ये हम देख लेते हैं। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आ गया और वेडनेसडे के बाद थर्सडे आ गया, ठीक है। तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आया, यानी कि एक दिन तो पूरा हो गया, 24 आवर हो गए कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पर वेडनेसडे को 5 PM बज गए, ठीक है, 5 बज गए मान लेते हैं। अब 5 बजे से फिर से वो आया 5 AM पर। अब थर्सडे को 5 AM पर आना है, तो कितना आवर चलना पड़ेगा, 12 आवर चलेगा, तभी तो 5 PM से 5 AM आएगा, ठीक है। यानी कि अब कितना आ गया, 12 घंटे। तो टोटल कितना हो गया, 24 और 12 36, ठीक है। तो आवर की जगह हम क्या रख देंगे, 36, यहाँ पर रख दिया 36, कितने पे गया, 3 पे, यानी कि 12 घंटे बाद क्या होगा, वो दोनों घड़ियां आपस में करेक्ट टाइम बताएंगी। सॉरी, 12 घंटे, जो 12 घंटे होंगे उस दौरान वो घड़ी क्या होगी, करेक्ट टाइम दिखाएगी। 12 घंटे कब होंगे, देखो अब उसने सबसे पहले कब देखा था, 5 o'clock ऑन ट्यूसडे इवनिंग को उसने 5 o'clock पर देखा था कि वो 4 मिनट क्या है, फास्ट है, ठीक है। अब 12 घंटे बाद उसने करेक्ट टाइम दिखाया होगा, तो 12 घंटे बाद का मतलब क्या है, 5 AM, कौन से दिन, ये ट्यूसडे था, तो वेडनेसडे को सुबह 5 बजे उस घड़ी ने करेक्ट टाइम दिखाया होगा। समझ में आई बात, मैं फिर से बता देता हूँ इसमें क्या किया हमने, फिर से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास आवर नहीं दिए गए थे, ठीक है, जो हमारे पास पिछले क्वेश्चन में था, जैसे पिछला क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे बात हो रही थी कि एवरी 3 आवर, एवरी 2 आवर, इस तरीके से जब होता था, तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था h डिवाइड बाई m1 प्लस माइनस m2 मल्टीप्लाई 720, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इस वाले क्वेश्चन में हमें आवर नहीं दिया गया था, ठीक है। तो इसके लिए एक और अलग फॉर्मूला है, अलग फॉर्मूला क्या है, m1 डिवाइड बाई m1 प्लस माइनस m2, और मल्टीप्लाई हमें करनी होती है किससे, सॉरी h से, ठीक है। अब h यहाँ पर क्या होगा, h यहाँ पर जो टोटल टाइम पीरियड है वो वाला, ठीक है। देख लेते हैं क्या होगा, देखो यहां पर बोला गया है व्हेन ए क्लॉक वाज सीन एट 5 o'clock ऑन ट्यूसडे इवनिंग, ठीक है। उसने कब देखा था, 5 बजे देखा था ट्यूसडे इवनिंग को, ठीक है। उसके बाद इट वाज मूविंग 4 मिनट्स फास्ट, उस टाइम वो 4 मिनट तेज चल रही थी, वो घड़ी 4 मिनट तेज चल रही थी। उसके बाद क्या है, इट वाज 8 मिनट स्लो व्हेन इट वाज सीन एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग ऑन थर्सडे। जब थर्सडे को उसने देखा सुबह 5 बजे, तो क्या था, वो 8 मिनट क्या थी, स्लो हो गई थी, ठीक है। तो इस दौरान पूछ रहा है कि किस टाइम वो उस घड़ी ने करेक्ट टाइम दिखाया था, ये हमसे पूछा गया है। तो हम निकाल सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, m1 हमें पता है, m1 है ये वाली
4 मिनट फास्ट है, M2 पता है हमें कौन सी है 8 मिनट्स ये वाली। अब आवर निकालने हैं, जो टोटल ड्यूरेशन है उसके दौरान वो क्या है 5 बजे 5 PM की बात हुई है ना, कब ट्यूसडे को, ठीक है। अब कब तक चली है 5 AM पर चली है, कब थर्सडे को, ठीक है। ट्यूसडे से थर्सडे पर आना है तो हम निकाल सकते हैं कि टोटल आवर कितने हुए, तो टोटल आवर हुए हमारे पास देखो थर्सडे से ट्यूसडे से वेडनेसडे, वेडनेसडे से थर्सडे, तो 5 PM जब हुए होंगे वेडनेसडे को तो यहाँ पर 24 घंटे हो गए कंप्लीट, ठीक है। 5 PM से 5 PM आने पर दूसरे दिन 24 घंटे कंप्लीट हो गए, लेकिन यहाँ पर आना है 5 AM पर। जब 5 AM पर आना है अगले दिन तो कितना चलना पड़ेगा 12 आवर, ठीक है। तो ये टोटल जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना आ गया 36 आवर आ गया, ठीक है। अब आवर की जगह हम क्या कर लेंगे ये वाला रख देंगे, ठीक है। तो M1 क्या है हमारे पास, M1 है 4 और यहाँ पर M1 प्लस M2 होगा, क्यों, क्योंकि एक फास्ट है और दूसरी स्लो है। जब फास्ट और स्लो होती है तो क्या कर देते हैं उन दोनों को ऐड कर देते हैं। अब हमने उन दोनों को ऐड कर दिया और मल्टीप्लाई किससे कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 36 से, तो ये कितने पे गया 3 पे गया 12, यानी कि 12 घंटे बाद उस घड़ी ने करेक्ट टाइम दिखाया होगा। कब से, उसने सबसे पहले कब देखा था ट्यूसडे को देखा था, 5 PM को ट्यूसडे को उसने देखा था, तो उसके 12 घंटे बाद उस घड़ी ने करेक्ट टाइम दिखाया होगा, ठीक है। तो इसके 12 घंटे बाद का मतलब है कि वेडनेसडे को 5 AM पर उस घड़ी ने राइट टाइम दिखाया था, ठीक है। समझ में आ गई बात। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर क्या है, व्हेन ए क्लॉक वाज सीन एट 8 o'clock ऑन ट्यूसडे इवनिंग, ठीक है। ट्यूसडे इवनिंग को 8 o'clock पर उस घड़ी को देखा गया था। इट वॉज मूविंग 20 minutes फास्ट, इट वॉज 10 minutes फास्ट व्हेन इट वॉज सीन एट 10 PM ऑन थर्सडे, ठीक है। क्या बोला गया है कि जब उसने 8 बजे देखा था ना ट्यूसडे को इवनिंग को, तो वो 20 मिनट तेज चल रही थी, ठीक है। लेकिन जब उसने थर्सडे को 10 PM पर देखा तो वो क्या थी, तब वो 10 मिनट तेज चल रही थी। पहले तो वो 20 मिनट तेज चल रही थी, दूसरी बात 10 मिनट तेज चल रही थी, ठीक है। यानी कि अब दोनों क्या है फास्ट हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से हमारे पास यहाँ पर आवर नहीं दिया गया है तो फिर से हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, M1 डिवाइड बाई M1 प्लस माइनस M2 और मल्टीप्लाई H, ठीक है। अब M1 कितना है हमारे पास 20 है, यहाँ पर है 20, यहाँ पर क्या होगा, अब देखो दोनों फास्ट हैं तो क्या होगा, दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो कितना आ गया 10 आ गया। अब मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, आवर के साथ। अब आवर है यहाँ से हम काउंट कर लेंगे। आवर काउंट करने के लिए क्या करेंगे, देखो 8 PM की बात हुई है किस दिन, ट्यूसडे को, ठीक है। ट्यूसडे से हमें जाना है थर्सडे तक, थर्सडे तक जाना है यानी कि 10 PM तक। तो 8 से 8 और 8 कितना हो गया, 2 दिन हो गए, 2 दिन और 2 घंटे, क्यों, ट्यूसडे से हम गए वेडनेसडे, 8 PM वेडनेसडे तक कितना हो गया 24 घंटे हो गए, और 8 से फिर से 8 तक थर्सडे तक PM, सभी PM में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी 24 घंटे हो गए और ये 2 घंटे एक्स्ट्रा हैं, तो कितने हो गए 48 और 2 50, तो आवर हमें निकाल लिए कितने हो गए 50। तो 1 0 से 1 0 कितना आ गया 100, यानी कि 100 घंटे बाद उस क्लॉक ने क्या किया होगा, करेक्ट टाइम शो किया होगा, ठीक है। 100 घंटे बाद कब से, 8 बजे मंगलवार इवनिंग से, ठीक है। अब 100 घंटे का मतलब क्या है, 4 दिन और 4 घंटे, 4 दिन और 4 घंटे, ठीक है। अब 4 दिन निकाल लेते हैं, ट्यूसडे से 4 दिन कितने हो गए, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फिर उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे, शनिवार को, ठीक है, शनिवार को हो गया। लेकिन कब तक, देखो ये 8 था, 8 से हमें क्या कर देना है 4 उसमें ऐड कर देना है 12, ठीक है। यानी कि सैटरडे 12 PM पर वो करेक्ट टाइम शो करेगी। समझ में आ गई बात, ठीक है, समझ में आया। हमने क्या किया, हमने 2 फॉर्मूलाज किए हैं, एक तो जब हमारे पास आवर दिए हुए हो और एक हमारे पास जब
आवर नहीं दिए गए हो। जब दोनों घड़ियाँ फास्ट होंगी तो हम क्या कर देंगे, उन दोनों को माइनस करेंगे यहाँ पर। जब दोनों घड़ियाँ स्लो होंगी तब भी हम माइनस कर देंगे। लेकिन जब एक घड़ी स्लो होगी और दूसरी घड़ी फास्ट होगी तो हम क्या कर देते हैं, उन दोनों को प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये सीखा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर क्या बोला गया है, फाइंड एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 o'clock विल द हैंड्स ऑफ क्लॉक बीइंग द सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, ये भी आपको बता देना है कि वो कब 180 डिग्री बनाएंगे। तो हमने सभी पैटर्न्स जो क्लॉक के ऊपर थे वो किए हैं। ठीक है, और बाकी हम इसके ऊपर लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। जो भी अलग क्वेश्चन आता है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर आपको फॉर्मूलेज लिखवाए गए हैं, जो भी फॉर्मूला लिखवाए गए हैं वो क्या कर लेने हैं, वो आपको नोट कर लेने हैं और उनको याद कर लेना है। अब डायरेक्ट आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट पुट करने हैं और आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।